अच्छा जी, सब आ गए हैं सब? इरफान यूसुफ भाई नहीं है। इरफान आ गए, वो भी आ गए। अच्छा जी, चलें अब हम आज ये वाली अभी ये वाली नेक्स्ट वाली एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जिस तरह पहले हमने ग्रामेटिकल एनालिसिस किया था तो हमने देखा था कि जब तक दो वर्ड होते हैं तो बड़ा ही आसान काम होता है कि ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गया। लेकिन जब तीसरा वर्ड आ जाता है तो फिर हम, जारी बात है कि फ्रेज लेवल में उनको बॉक्स बनाना शुरू कर देते थे, ठीक है। इसी तरह बॉक्स तो अभी भी वैसे ही बनेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अब हम इनकी जो साइन है वो कैसे करेंगे, ठीक है। कि अगर मुब्तदा जो है वो फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी खदशा जाहिर किया था इरफान यूसुफ भाई ने कि कई दफ़ा होता है कि हम दो वर्ड मिला के मुब्तदा बना रहे होते हैं, तो अगर मुब्तदा रफ़ा में होता है तो फिर ये क्या होगा, ठीक है। तो अब हम उस सिनेरियो को देखते हैं, ठीक है। चलें इसका जो है वो ज़रा वर्ड लेवल पहले एनालिसिस करवाएं। इसमें तीनों तीनों वर्ड है ये। वर्ड तो तीनों ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं इसम है। इसम है। इसम है तीनों। अच्छा जी, फ्रेज लेवल पे जाएं। बैतुल मरआती रफा फ्रेज है। ठीक है, और कोई फ्रेज है नहीं, सेंटेंस में? बैतुल मरआती जो है मुब्तदा है और जदीद जो है खबर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं साइन, स्टेट और रीजन, ठीक है। चलें जी, पहले का साइन क्या है? दमा है, दम्मा है, रफा है, रफा है। अब इसकी रीजन क्या होगी, ठीक है। रीजन क्या होगी, कोई गैस करना ये चाहेगा? मुब्तदा है। हम्म, मुब्तदा है आपने बताया। मुब्तदा, ये तो मुब्तदा मुब्तदा है। नहीं, बैतू तो मुब्तदा है ही नहीं। मुब्तदा तो पूरी फ्रेज है, ठीक है। इसमें जब भी हम लिखेंगे, देखें जब, अब इसमें एक ग्रामेटिकल रूल याद कर लें, ठीक है। जिस तरह आपने ये याद किया ना कि मुब्तदा हमेशा किस में होगा, रफा में, रफा में। ठीक है। मुब्तदा रफा में ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो साइन होगा ना वो सिर्फ फर्स्ट वर्ड पे होगा, ठीक है। यानी कि अब हम जब इसकी रीजन लिखेंगे तो हम कहेंगे कि जी फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा फ्रेज, सही है। इसको क्या लिखेंगे, इसकी रीजन क्या होगी कि ये इस पे रफा इसलिए है क्योंकि ये पहला वर्ड है मुब्तदा फ्रेज का, यानी मुब्तदा का कह लें, क्योंकि ये पूरी फ्रेज है ना। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा फ्रेज, कि ये मुब्तदा जो है ये एक फ्रेज थी और उस फ्रेज में क्योंकि ये पहला वर्ड है इसलिए ये रफा में है, सही है। अब ये किसी और सेंटेंस के अंदर अगर पहला वर्ड के अंदर जा रहा है या उसके अंदर फतहा है तो फिर उसमें भी वो फतहा ही और हमेशा ही फिर ये फतहा ही रहेगा, रफा ही जर रहेगा। आएगा ही नहीं, पहले में जर आएगा ही नहीं, मुब्तदा में तो नहीं आएगा जर। इजाफा फ्रेज के अंदर जो है खास तौर पे किसमें? इजाफा फ्रेज का जो पहला वर्ड अगर आता है अब उसके अंदर तीनों शेयर्स आ सकती है ना। हाँ जी, बिल्कुल तीनों आ सकती हैं। और वो जब इजाफा फ्रेज बन के अगर वो पूरा एक मुब्तदा बनता है और उसके अंदर पहले के अंदर किसी में नसब या जार आ जाते तो उसका रोल ये नहीं होगा, उसका तो रोल डेफिनेटली मुब्तदा वाला मुब्तदा नहीं नहीं होगा। होगा। आर आप यू ये कह रहे श्योर? हैं मुब्तदा है तो फिर फर्स्ट वर्ड रफा ही होगा। हाँ जी, अगर मुब्तदा है तो उसका रफा ही होगा, ये रूल है ग्रामर का, ठीक है। ये ग्रामर का रूल है, सही है। अच्छा, अलमराती को जरा करें। मराठी का क्या है, कसरा, फतह है। ठीक है। फतहा नहीं, कसरा है, ठीक है। कसरा है और जार जर है, है। और इसकी रीजन क्या है? ये मुब्तदा है।
हाँ मुब्तदा नहीं है ये इजाफा फ्रेज है मुदाफ, इसकी, इसकी रीजन ये है कि ये मुदाफ लाए है। मुदाफ इलैही अलैहि है, है। ये मुदाफ इलैही है। ठीक है, देखिए मैंने अभी जब शुरू में आपको बताया है, वो जो मैंने लिखा था फ्रेजेस के अंदर जो वर्ड हमने निकाले थे कि जो मजरूर होते हैं उनमें से एक मुदाफ इलैही निकाला था और एक प्रपोजिशन निकाली, इसम मजरूर निकाला था प्रपोजिशनल फ्रेज में से। ठीक है, तो जो मुदाफ इलैही है ये भी ग्रामेटिकल रूल है कि ये किस में होगा, हमेशा हालत जर में होगा। ठीक है, तो इसका साइन है कसरा, इसकी स्टेट है जर, और उसकी वजह क्या है, ये क्यों जर है, ये जर इसलिए है क्योंकि ये मुदाफ इलैही है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाला करें। सम्मतन हम्म, रफा है। और इसकी रीजन क्या है, ये खबर है। तुमको खबर है। खबर है, बेहतरीन, जबरदस्त। तो ये हमारा इसका एनालिसिस भी कंप्लीट हुआ, और इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग बनाएं। ये चीज आपने नहीं भूलनी, ये वाली जो है मुब्तदा और खबर के दरमियान जो होती है। गर्ल्स हाउस, हाउस ऑफ गर्ल, द हाउस ऑफ गर्ल इज न्यू। हाउ गर्ल, तो वुमन को कहते हैं, हाँ वुमेन, सॉरी, मैं हाउस ऑफ द वुमेन इज न्यू। हाउस ठीक ऑफ, है, ठीक, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये इजी था। अच्छा मैं इसको सेव कर देता हूँ इस एनालिसिस को, ताकि हम अगले पे मूव करें। ये पिछली दफ़ा की तरह ही हमें एग्जांपल्स काफ़ी करनी पड़ेंगी। अब देखें पिछली आपने इतनी एग्जांपल्स की हैं कि वो आपको बड़ी अच्छी तरह, मतलब उनका जो है ना वो साइकिल चल गया, और उससे अब आप देखें एक रीज़न बढ़ाई है, तो उसमें अब आप बड़े आराम से उसको शुरू हो जाएंगे करना। मैं ये सेव करूँ, आपका डॉक्यूमेंट किधर गया ये। सर मुझे तो लग रहा है ये पढ़ के वो पिछली वाला का सारा वो इससे ही गलत हो चुका है। सारी की सारी एग्जांपल ही गलत की है हमने तो, ये वाला पढ़ कैसे कैसे गलत की है आपने? इसमें के सारा आपने जो है ना वो आपने वो कर दिया, अरेंज कर सारे दिया। कितने पानी फेर चढ़े थे इमरान भाई। अच्छा बिल्कुल ये जो, बिल्कुल अच्छा आपने वो जो आज आपने की है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जो इसमें आपने सारे बता कितने रहे सारे थे पानी कि फेर मुब्तदा चढ़े, सारी पेट और खत्म हो जो गई। खबर है ये वो मुशर्रफा में होगी, तो हाँ वो जो पिछली की है उस हिसाब से तो वो सारी की सारी गलत हो गई ना। ये नहीं, जो आज आपने मुझे करके भेजी आप उनकी बात कर रहे हैं ना सिर्फ। नहीं सर, पिछला जितना भी पढ़ा है वो सब नहीं आपने उसमें तो कोई, बिल्कुल जैसे खत्म कर जितना दिया। एग्जांपल्स कर रहे हैं वो कह उसमें रहे हैं। नहीं नहीं उसमें तो कोई चेंज नहीं हुई, उसमें क्या चेंज हुई है, उसमें चले तो पर कोई, सर ये पूरा करें फिर देखते हैं, उसको बताता हूँ। उसमें उसमें तो कोई चेंज नहीं हुई उसके, मतलब वो तो उसी तरह ही है, उसमें तो कोई चेंज, हमने तो सिर्फ एक चीज का इजाफा किया है। अब हाँ हम वर्ड्स के साथ उनकी रीजन बतानी शुरू हो गए हैं कि वो क्यों रफा में है। ठीक है, चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस दफ़ा हम लाते हैं एग्जांपल जिसमें खबर हो फ्रेज। ये भी मुब्तदा, ये खबर। अच्छा जी, चलें जी, ये एक एग्जांपल आई है जिसमें कि खबर अब हमारे पास जो है वो फ्रेज की फॉर्म में आएगी। ठीक है, चलें इसका पहले वर्ड लेवल एनालिसिस करें। वही यहाँ तक कोई चेंज हुई है, जो पिछला आपने पढ़ा ये तो वही है यहाँ तक। ठीक है, चलें फ्रेज लेवल एनालिसिस करें। सिद्दीक हामिद, ये वो है इजाफा फ्रेज। इजाफा फ्रेज, ठीक है, यहाँ तक कोई चेंज हुआ है, वही है, कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, सेंटेंस लेवल पे आ जाएं। अब दो ब्लॉक बचे हैं हमारे पास, एक ये बचा है और एक ये बचा है। जैदुन मुब्तदा और वो दूसरा खबर है।
ठीक है, साइन, स्टेट और रीजन। अच्छा, पहले मुझे साइन बताएं। चलें ऐसा करें, मुझे पहले तीनों के साइन बता दें। दम्मतैन, दम्मा और कसरा। कसरतैन, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट बताएं तीनों की। पहले की रफा है और सेकंड की भी रफा है। कोई कोई फर्क आई अभी तक जी? कोई फर्क आया अभी तक? नो। कोई फर्क नहीं है, ये वही चीज़ है। अब हम रीज़न बताएंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो ये जैदुन है इसके ऊपर दम्मा तैन है और ये रफ़ा में है, लेकिन ये रफ़ा में क्यों है, ठीक है। अब हमने ये जो स्टेट होती है ना ये वाली, इसकी रीज़न बतानी है कि ये क्यों है यहाँ पे, ठीक है। मुब्तदा है। वो इसलिए है क्योंकि ये मुब्तदा है, ये इसकी रीज़न है, ठीक है। अच्छा, सदीकू जो है ये रफ़ा में क्यों है, ठीक है। जिस तरह हमने उसका कहा था कि अगर एक से ज्यादा वर्ड आ जाएं तो सिर्फ क्या कहेंगे कि जो पहला वर्ड है ना वो हालत रफा में होगा, ठीक है। तो इसमें भी यही कहेंगे कि फर्स्ट वर्ड ऑफ खबर फ्रेज, ठीक है। फर्स्ट वर्ड ऑफ खबर फ्रेज, ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाएंगे, ये जर में क्यों है अब मैं हामिदिन। हो गया हूँ, ये स्टंप कर दिया अब आपने मुझे। क्या हुआ, अब मैं स्टंप आउट हो गया हूँ, समझ नहीं है इसकी। किस चीज की? ये अब यही वो मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि आप कहते हैं वो हमेशा फिर खबर में आएगा अगर पहला वर्ड जो है उसके अंदर अगर ये कोई दूसरा इजाफा फ्रेज जो है खबर हो और उसके अंदर काफ के अंदर काफ भी कोई जार स्टेट में आ गए, नसब में आ गए, तो फिर भी हम ये लिखेंगे रफा में। नहीं, जर है ही नहीं, जर कहाँ पे है, आपको जर कहाँ पे नजर आ रहा है? अभी नहीं है, लेकिन मैं कोई और एग्जांपल, ये ऑलवेज नहीं होगा ना फिर ये वाली चीज, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कोई इजाफा फ्रेज के अंदर फर्स्ट वर्ड जो है, हाँ, अगर इफ इट्स इन जार स्टेट या जार स्टेट और इन नसब स्टेट, तो चलें वो जब वो नसब रहेंगे अपनी स्टेट में रहेंगे या उसको हम रफा में रखेंगे। जब वो एग्जांपल आएगी ना, जब एग्जांपल आएगी तो तब हम उसको निपट लेंगे, ठीक है। चलें। अभी समझ आई इसकी, ये अभी अभी तो हाँ समझ आ नहीं गई वो ना। तो पता चला नहीं, वो मुझे इस तरह वर्डिंग पे हो रहा है ना कि वो दिस इज द थर्ड वर्ड फर्स्ट वर्ड, इट इज वो मुझे इसकी समझ है कि हम वर्डिंग में देखें, चेंज करनी हम पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं हालत की, ठीक है। कि ये जो हालत है, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो हालत हमने बताई है, ठीक है, ये हालत क्यों है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये जो हालत बन रही है, ये देखें, ये जो सदीकु हामिदिन है ये पूरा क्या है, ये पूरी एक खबर है, ठीक है। ये पूरी एक खबर है, ठीक है। जी अच्छा, इस पूरी खबर के अंदर हर वर्ड जो है ना उसकी स्टेट डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन जो खबर इटसेल्फ है उसका भी तो हमने कहा है ना कि खबर क्या होती है, वो तो हमने बताया कि रफा होती है। रफा होती है। तो खबर की उसकी तो स्टेट हम अभी कैसे, देखेंगे, अभी तो हम वर्ड लेवल पे जा रहे हैं ना। हाँ, खबर की जो स्टेट है वो कैसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? खबर की जो स्टेट है ना वो रफा है, वो कहाँ पे जाहिर होती है? जो भी वो यूनिट बनता है, जो भी वो फ्रेज बनती है, उसका जो पहला वर्ड होगा ना वो वहां से उसकी जाहिर होती है, और वो हमेशा रफा ही होगी, ठीक है। इधर ही आके तो मैं अब कंफ्यूज हो रहा ना, अगर पता नहीं आप चले कोई आप जैसे मैंने आगे बोला आप कोई नहीं, एग्जांपल लेके आइएगा ना आगे फिर देखते एग्जाम्पल हैं इंशाल्लाह। आगे आएंगी इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तो अगर अगर इदाफा फ्रेज में 3 वर्ड हैं तो भी पहला ही वर्ड देखेंगे। फिर भी पहला ही देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर भी पहला ही देखेंगे, सही है। जो भी फ्रेज मतलब जो खबर है, खबर का पहला ही आप देखेंगे, तो ये फर्स्ट वर्ड ऑफ क्या हो गया, खबर फ्रेज, ठीक है। अच्छा, अब हामिदिन जर में क्यों है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, ठीक है।
सर इसमें तो फिर ये होगा ना कि चाहे वो मुब्तदा है चाहे वो खबर है, उसका पहला वर्ड जो होगा वो रफा होगा, बिल्कुल। दूसरा नहीं होगा। दूसरे का क्योंकि आपने पहले पहले इसका रूल ये बताया कि मुब्तदा और खबर दोनों रफा होंगे, तो लेकिन ये रूल तो इसको फॉलो नहीं कर रहा ना, फिर दूसरा नहीं लफ्ज नहीं जो है वो नहीं तो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। मैंने ये बताया है कि मुब्तदा और खबर, ठीक है। जब हम कहेंगे ना खबर की हालत क्या है, तो खबर की हालत रफा ही होगी, लेकिन वो रफा जाहिर कहाँ पे होती है, ठीक है। वो रफा जाहिर कहाँ पे होती है, देखें जब मैं कहता हूँ जईदुन, ठीक है, तो रफा कैसे जाहिर हो रहा है, इस साइन से, ठीक है। सर ये ये तो सिंपल वर्ड है ना, मैं भाई वर्ड लेवल पे बात कर एक रहा। सेकंड, एक जब आप सेकंड ना, फ्रेज बना के काम करते हैं ना। एक सेकंड ना, एक सेकंड। जब जईदुन कहते हैं, ये एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है और ये मुब्तदा भी है, ऐसा ही है ना। जी अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अपनी हालत, मुब्तदा अपनी हालत कैसे जाहिर कर रहा है, इसके साथ, जी ठीक है। जब मुब्तदा या खबर ऐसे होगी, तो ये साइन कहाँ पे लगाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं लगा देंगे। कहाँ पे सर? ये मैंने यहाँ पे थोड़ी साइन लगा देंगे। जब ये पूरी फ्रेज जो है खबर बन गई, ठीक है, तो साइन कहाँ पे लगाएंगे आप। साइंस जहाँ पे है वहीं पे रहेगा ना, उसको कहाँ पे लगाएंगे, क्या मतलब नहीं, साइन कैसे लगाएंगे, देखिए सिंगल वर्ड के तो आपको पता है कि मुब्तदा और ये ऊपर साइन आ रहा है, सही है। जी लेकिन जब आप पूरी फ्रेज को कह रहे हैं कि ये खबर है या मुब्तदा है, ठीक है, जी तो उस पूरी फ्रेज का साइन कहाँ से लाएंगे, नहीं होगा ना, क्योंकि जी वो तो इंडिविजुअल वर्ड से मिलके बनी है, ठीक है। जी तो वो जो पूरी अपनी जो फ्रेज है ना, ये जो खबर है, वो अपना जो साइन शो करेगी ना, वो पहले वर्ड पे शो करती है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उस पे साइन शो करती है कि मेरी हालत क्या है, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो जो भी पहला वर्ड आएगा खबर का या पहला वर्ड आएगा मुब्तदा का, ठीक है, वो हमेशा रफा में रहेगा, और अगर वो है ये एक वर्ड तो वो रफा में रहेगा, ठीक है। जी चलें आगे, और ये एग्जांपल सेव कर लेते हैं ये भी। अच्छा जी, अब कोई और एग्जांपल लेके आए, अब कौन सी लेके आए। चलें अब आपकी इरफान भाई की ऐसा करते हैं जी, पसंदीदा वाली जो है ना वो लेके आते हैं, जो है एग्जांपल। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कोई दे दूं। अच्छा जी, ये मैं ज़रा शेयर करता हूं अब। वर्ड किधर गया, ये। अच्छा जी, वर्ड नज़र आ रहा है अब आपको। नहीं। जी अच्छा, अच्छा देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक प्रपोजिशनल फ्रेज लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा है मिनल मुस्लिमी, सही है। ये एक क्या है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। इसमें जो पहला मिन है ये क्या है, ये हरफ जर है, ठीक है। और जो अल मुस्लिमी है ये क्या है, इसको हम अब टर्म जो यूज करेंगे वो करेंगे इसम मजरूर, क्या कहेंगे, इसम मजरूर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमें
कैसे पता चला कि जो अल मुस्लिमी है इसकी जो स्टेट है ये जर में होगी? ये हमें ग्रामर ने बता दिया कि ये रूल है कि जब भी प्रपोजिशन आएगी उसके बाद जो भी इसम आएगा उसकी जो स्टेट होगी वो हमेशा जर में होगी। अच्छा, अब जर जो है ये स्टेट आप जाहिर कैसे करते हैं? ठीक है, अगर एक सिंगुलर है नाउन, जैसे कि ये वाला है अल मुस्लिम, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये मुस्लिमून नहीं है, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? कसरा के साथ, ठीक है। अगर मुस्लिमून हो मतलब अल नहीं लगा हुआ तो फिर हम मुस्लिमिन करेंगे, ठीक हो गया। यानी कि कसरा या कसरातैन के साथ इसका एंड करेंगे तो ये हालत जर होगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, कौन सी एग्जांपल इसकी निकालें? सर जब आप इसको हरफ के साथ लगाएंगे तो ये मुस्लिमी बनेगा ना, ये इसके अलावा तो नहीं ये बन सकता। सॉरी क्या मतलब? प्रोपोजिशन मिनल मुस्लिमी, तो अगर आप इसको हरफ के साथ ये वर्ड लिखते हैं। हरफ के साथ मुझे मेरी समझ में नहीं, हम हरफ से के साथ से क्या मुराद है आपकी? ये मिनल मुस्लिमी है ना सर, ये फिलहाल जो आपने कहा है, आपने अभी कहा कि ये अगर इसके साथ नहीं होगा, ये अगर ये मुस्लिमुन हो सकता है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अगर ये मतलब जो है ना अल ना हो, ठीक है, जी ठीक है, तो उस सूरत में मैंने कहा ना कि ये मुस्लिमिन होगा। जी, तो तो फिर ये इसके साथ मिन किस तरह लगेगा? क्यों? आप मिन किस तरह डेफिनेट, लगाएंगे आप? आप डेफिनेट की बात कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं नहीं, डेफिनेट की नहीं, प्रोपोजिशनल की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोपोजिशनल फ्रेज कैसे बनाएंगे फिर आप इसको? मीन मुस्लिमिन बन जाएगा ना। मैं अभी, आप इसको इसमें कंफ्यूज ना हो, आप ये देखें कि जो जो हालत जर होती है वो किस तरह शो करते हैं हम, ठीक है। चलें इसको, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज थी ना। अगर हमारे पास वैसे ही हो, मतलब कोई इदाफा फ्रेज हो, फर्ज करें, ठीक है, लेट्स से कि क्या हो गया भाई, बैतुल मुस्लिमी, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कसरा क्यों है? अल की वजह से है ना, ठीक है। जी, और अगर अल ना हो, ये ना हो, तो क्या होगा? मुस्लिमुन होएगा। वो मुस्लिम क्यों होगा? मुस्लिम क्यों होगा? तो ये मुस्लिमिन है, तो ये बैतु मुस्लिमिन, हाँ, बैतुन मुस्लिमिन हो जाएगा ना। इदाफा फ्रेज है ना बैतुन होगा ना, है? ये बैतुन नहीं होगा फिर ये? भाई क्यों? तो उसमें जो जो आपका मुदाफ अलैह है उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि वो डेफिनेट हो। मैं बैतुन की बात कर रहा हूँ, ये बैतु ही रहेगा कि बैतुन होगा ये फिर? भाई इदाफा में देखें, ना अल आता है ना तनवीन आती है। मुदाफ में ठीक, ना अल आता है ना तनवीन आती है, वो तो बैतु ही रहेगा, जी ठीक है। लेकिन जो आगे मुस्लिमिन आ रहा है वो तो बैतु की वजह से तो मुस्लिमिन हो रहा है, ठीक है ना। हम्म, वो जी मुस्लिमिन जी वो जर में जा इसलिए रहा है, मतलब वो ये इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे मुदाफ है, ठीक है। मुदाफ के आगे जो भी इसम आएगा वो जर में चला जाएगा, ये ग्रामर का रूल है, जी। ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो आप इसलिए ये मतलब
जो रीजन देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रीजन क्या लिखेंगे कि ये जर में क्यों है। ये जर में इसलिए है क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, इसलिए ये जर में है। हम इसको कहेंगे ये जर में क्यों है, ये जर में इसलिए है क्योंकि ये इसम मजरूर है। ठीक है, जब हम इसम मजरूर कहेंगे इसका मतलब है कि जब ये सेंटेंस में आया था इससे पीछे कोई प्रपोजिशन थी। ठीक है, जब हम मुदाफ इलैह कहेंगे इसका मतलब है कि इससे पीछे क्या था, इसके पीछे कोई मुदाफ था जिसने इसको मजरूर, इसको जो है मजरूर कर दिया। ठीक है, ज्यादा तो नहीं कंफ्यूजन शुरू हो गई? मेरी कंफ्यूजन अभी तक उधर ही है। मेरी कंफ्यूजन अभी समझ जाएगी, पता कोई नहीं लग रहा है इस बार। अच्छा आप मुझे बताएं आपकी कंफ्यूजन है इरफान भाई, थोड़ी अब वजाहत करें जरा पहले। मैं जरा अपने ये पुराने, एक मिनट मुझे जरा अपने पुराने नोट्स में देख रहा हूँ पीछे पीछे। मैं कंडीशन लिखी थी जो आपने मुझे बताई थी, मैंने कंफर्म की थी। मैं ये कह रहा हूँ मुदाफ इजाफा फ्रेज के अंदर आपने बोला था मुदाफ जो है, मुदाफ ले तो हमेशा जो है जार स्टेट में होगा। ठीक है, मुदाफ आपने कहा था इट कुड बी इन एनी स्टेट। मुदाफ, हाँ जी मुदाफ होगा, बिल्कुल किसी में भी हो सकता है, ऐसे ही। मुदाफ जो है विच इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ फ्रेज। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब अगर किसी के अंदर अगर वो फर्स्ट वर्ड जो है, जो उसके अंदर अगर मैं कह रहा हूँ वो कसरा वाला फ्रेज है जो कि जार स्टेट में है, तो फिर हम जब रीजन लिख रहे होंगे तो फिर हम उसके अंदर उसको रफा कैसे बनाएंगे? आपने कहा है कि जी दो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे होगा, और अगर होगा तो उसकी कोई और रीजन होगी। ठीक है, वो आपने बताया ना, मैं इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं आप देखें, मैंने जो कहा है वो ऐसे ही है, रूल में कोई फर्क नहीं है। मुब्तदा और खबर हमेशा रफा में रहेंगे। ठीक है, मुब्तदा और खबर हमेशा रफा में रहेंगे। वो मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, लेकिन अगर ये फ्रेज अभी बन आपने वर्ड लेवल पे साइन और स्टेट किया है, आपने बोला फर्स्ट वर्ड विल ऑलवेज बी रफा। अच्छा, मुझे फर्ज करें कि जी जो है ना प्रपोजिशन आ जाती है। ठीक है, फर्ज करें जो खबर है उसमें प्रपोजिशन आ जाती है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? खबर वाले से मुझे कोई मसला नहीं है, वो आई कैन अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, क्योंकि उसके अंदर तो वो है ही ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें वो प्रपोजिशन के अंदर आपकी जो है ना वो सॉरी प्रपोजिशनल के अंदर, वहां पे भी तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो खबर है वो भी हमेशा किस में रहेगी? रफा में। लेकिन प्रपोजिशन आ गई है, अब क्या करेंगे? मैं खबर के ऊपर पूरे एज ए पूरे खबर के ऊपर नहीं जा रहा, वो तो आपने बता दिया कि बाय डिफॉल्ट उसका वो रूल है, उसको आपने रफा ही कहना है। जब आप वर्ड लेवल के ऊपर जा रहे हैं और उस इजाफा फ्रेज के अंदर आप पहला वर्ड पकड़ रहे हैं और उसको आपने पहले, क्योंकि अब तक जो हमने एग्जांपल्स किए उसके अंदर कहा क्योंकि उसका फर्स्ट वर्ड जो है उसके ऊपर रफा है, इसीलिए हम उसको रफा कह रहे हैं। ऐसा लेकिन अगर नहीं, फर्स्ट वर्ड ऐसा नहीं होगा। जो आपका जो जिस तरह सेंटेंसेस स्ट्रक्चर हुए होते हैं ना, जो भी आपका जुमला इस्मिया होगा, ठीक है, वो मुब्तदा से शुरू होगा, खबर पे खत्म होगा। ठीक है, खबर आगे भी आ सकती है, खबर शुरू में भी आ सकती है, लेकिन मुब्तदा हमेशा किस में रहेगा? हालत रफा में ही रहेगा, ये हो नहीं सकता। आप कोई एग्जांपल लेके आएंगे तो फिर उसको देख लेंगे, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल ये दी है कि मैंने आपको ये भी तो कहा है ना कि जो खबर है ये किस में होती है? खबर रफा में, रफा में ना। अब फर्ज करें खबर में आ जाए अला मक्तबी, ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे? अब जब एनालिसिस करेंगे तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे? आपने वो तो मुझे समझ आ रही है ना, अला के ऊपर वो नस्ब है। हाँ जी, अब उसको वही मैं कह रहा हूँ, उसको आप कैसे उसको पता करें? नहीं, अला के ऊपर नस्ब कहाँ से है? अला लाम के ऊपर नस्ब है। कुछ भी नहीं है अला के ऊपर।
अला हर्फ है, अला हर्फ है, ठीक है। हाँ जी सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो इसका एनालिसिस बड़ा सिंपल होगा कि उसकी ना स्टेट होती है ना उसकी कोई मतलब वो होती है, रीजन होती है, बस वो कुछ भी नहीं ये होता उसका। मेरी कंफ्यूजन जो है ना प्रेपोजिशन स्टेट पे नहीं है, मेरी कंफ्यूजन जो है अदाफा फ्रेज के ऊपर। अच्छा मैं ढूंढता हूँ, चलें कोई मिलती है एग्जांपल तो मैं देखता हूँ कोई अगर मिल जाए। मुझे पता है ऐसी एग्जांपल मिलनी नहीं है, आप ढूंढने वैसे आप भी। मैं अपने पुराने नोट्स देख रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप जरूर ढूंढें। खलील भाई लब्बो कोई मदद करो। तो सर जी मेरा तो सारा कुछ ही खत्म हो गया है, मेरी तो मेमोरी डिलीट हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? पूछो सर जी ਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ नहीं होना, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੁਆਇंट है ਜਿਹੜਾ सर कहते हैं कि नहीं होएगा। तो खलील साहब आप मुझे ये बताएं कि आपको आर वाला रीजन में प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऊपर तो कोई चेंज है ही नहीं। उस पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो आपने ये नए नए रूल बताए ना 2-3, उसमें प्रॉब्लम है। उस हिसाब से वो कौन सा रूल बताया मैंने, ये भी तो पता चले। सर ये मुब्तदा और खबर जो होगी ये हमेशा उसमें होगी, रफा में होगी, तो ये आपने रूल बताया है। इसमें मुश्किल क्या है, मुझे यही तो समझ नहीं आ रही कि इसमें मुश्किल क्या है। तो इसके हिसाब से सर जो पिछले हमने काफी कुछ किया था वो तो सारा खत्म हो गया ना। मसलन कौन सी चीज खत्म हुई, कोई बताएं कोई एक। आपने जो भी मुब्तदा और खबर हमने की है वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो जर में है। कहाँ पे आप जर में है, देख लें, कहाँ पे जर में है, मुझे ये भी तो बताएं कहाँ पे देखी है आपने जर में। जितनी भी हमने एग्जांपल की है पीछे, ये नोट्स में भी आपने लिखी हुई है। कोई चलो मुझे बताएं, कोई एक एग्जांपल बताएं, चलें अभी बताएं, उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, बताएं जर में कौन सी है। चलें ये मुझे एक मिली है जो मुझे लग रहा है, जो अगर आपको जो कंफ्यूजन है ना, ऐसा करते हैं इसको हल करते हैं। तो अभी ये कंफ्यूजन देखते हैं कि आपको क्या यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है या क्या हो रहा है। तो लगता है टैग ये ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ नहीं देना जिन्हें तक क्लियर ना हुई है। नहीं मैं भी नहीं आगे जाना, फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं, जितना भी टाइम लगेगा आगे नहीं जाना। इरफान भाई बोर हो रहे होंगे, इरफान भाई बोर होते रहे, हमने इरफान पहले भाई, सही करना है। इरफान भाई आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, मेरी भी कंफ्यूजन दूर हो गई। हाँ जी ठीक है चलें। इरफान में समझ लग रही है, इसका मतलब उन्होंने किया हुआ पहले ये। नहीं किसी वो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन उनको समझ आ रही है। अच्छा चलें ये वर्ड लेवल एनालिसिस करें जरा इसका। ये तो पहले पुरानी एग्जांपल है जो मैंने निकाली है। बैतुल मुस्लिम की नहीं ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रहा। नहीं अभी नहीं नजर आ रहा। ओहो ये स्क्रीन कौन सी है, ये वाली। जी बताएं जी इसके। ये इसम है यदुल्लाह, अल्लाह अल्लाह जो है ये हरफ है, जमात ये भी इसम है। अच्छा चलें फ्रेजेस बनाएं इसकी। यदुल्लाह जो है ये दफा फ्रेज है। अलल जमाती ये प्रीपोजिशन। अब ये दो यूनिट बचे हैं आपके पास, ठीक है, इन दो में बताएं मुब्तदा कौन सा, खबर कौन सा है? ये मुब्तदा यदुल्लाह है। चलिए अब इसकी साइन, स्टेट और रीजन, ठीक है। अब देखें यदु क्या, इसका क्या है साइन? इसका साइन जो है दम्मा है। दम्मा। और इसकी स्टेट? रफा।
मैं आर लिख देता हूँ रफा, ठीक है। और क्यों है, वजह क्या है, ये क्यों है, अब आप मुझे रीजन ये बताइए। इसमें जो अभी आपने बताया था कि ये इसका पहला हरफ है, फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा फ्रेज, फ्रेज है ना, मुब्तदा जो है यहाँ पे जी पूरी एक फ्रेज है ना, ठीक है। जी आप खाली मुब्तदा भी लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं भी फ्रेज लिखना ना, फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्रेज लिखने का फायदा ये होगा कि आपको ये एक प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप। लेकिन अगर आप खाली भी मुब्तदा लिखने कोई मसला नहीं है। अच्छा, अल्लाह ही, इसका साइन क्या है, ये कसरा है, कसरा। जर जर है, हो गई। ठीक तो है, इस रीजन। ये अभी मुब्तदा में जो है आपने कहा था ये मुब्तदा जो है ये रफा ही हो सकता है, तो ये मुब्तदा में रफा कैसे, जर कैसे आ गया? भाई मैंने आपको मैंने ये तो कहा है कि मुब्तदा रफा हो सकता है, लेकिन मैंने उसके जी साथ ये भी कहा है कि अगर मुब्तदा एक से ज्यादा वर्ड का हो, यानी फ्रेज बन जी जाए, या फ्रेज की छोड़ें सेंटेंस ही पूरा बन जाए मुब्तदा, ठीक है। आगे जाके ये भी स्टेज आएगी कि पूरा पूरा सेंटेंस ही मुब्तदा बना होगा, ठीक है। तो अगर वो इस तरह की सिचुएशन होगी कि एक से ज्यादा वर्ड है, तो सिर्फ पहला वर्ड जो है उसी को आप कहेंगे, बाकियों को नहीं कहेंगे, बाकी तो उसी तरह ही चलते फिर रहेंगे। रूल तो फिर तो ये रूल ये बनाना कि मुब्तदा और खबर का सिर्फ पहला वर्ड ही रफा हो सकता है। और तो रूल भाई तो ये यही हुआ फिर, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो आपने नहीं बताया। चलो ठीक हो गया, मैंने यहाँ सही नहीं समझा, ठीक है, ठीक हो गया। जर हो गया, और इसकी ये जर में क्यों है, ये मुदाफ मुदाफ इलैह है। अलैह है। मुदाफ इलैह है, ठीक है। आला, ये तो वैसे ही हर्फ है, इसका नो साइन, नो स्टेट, नो रीजन। अल जमाअत, इसका क्या है, ये कसरा, जर है, ठीक जी है। कसरा और जर। जर, और क्यों है ये खबर है। ये खबर कहाँ अभी से आ इसके गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये इस्म मजरूर है। यस। ये क्या हुआ? भाई मैंने यही तो आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसको क्या कहते हैं, इस्म जर मजरूर, होता है, ठीक है। जरूर ठीक हो गया। हाँ, इस्म मजरूर, ये इसकी रीजन नहीं तो ये अभी जर। ये आपने जी बात वही आ गई ना, खबर का आपने बोला हमेशा रफा होगा, तो ये खबर में तो रफा है ही नहीं है इधर, रूल ओ इधर कैसे आता है? देखें ये ना 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 ना, आप ये देखें, ये पूरी अगर आप टर्म की बात करेंगे ना, पूरी टर्म की, तो ये पूरी टर्म जो है ये रफा में ही कहलाएगी। लेकिन जब आप रीजन लिखेंगे तो वो हर वर्ड की इंडिविजुअल होगी। शायद ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल आपको हो रही है। जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अभी रफा कैसे बनाएंगे, आप इसको कैसे बोलेंगे, ये ये रूल कैसे रफा, लागू करेंगे इसको? भाई ये देखें, ये खबर रफा में ही है, खबर रफा में ही रहेगी, उसका साइन कोई नहीं होता, ठीक है। साइन नहीं होता तो फिर हमें कैसे पता चलेगा सर? ये बहुत सी चीजें आएंगी जिनका साइन नहीं होगा। अब मैं आपको लेके आऊंगा आपकी दूसरी, वो जो एग्जांपल आज आपने सॉल्व की है ना, अब मैं आपको उस पर लेके आता हूँ और उसमें बताता हूँ कि क्या गलती है और कैसे वो सॉल्व होगी। ये मैं इसको दोबारा जो है ना बंद करके तो ऑन कर रहा हूँ, सेम लिंक के ऊपर ही। ये टाइम इसका आउट होने वाला है असल में।